करता है। सुरा मेरय मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि शिक्खा पदम समादयामि। यह 5वें शील का सूत्र है जो बौद्ध धर्म में आचरण की शुद्धता और आत्मसंयम का मार्गदर्शन करता है। इसका अर्थ है मैं सुरा मद्य, मेरय मद्यजन्य पेय, मज्ज नशा उत्पन्न करने वाली पदार्थ और पमा दट्ठाना अविवेक प्रमाद उत्पन्न करने वाले साधन से विरत रहने का संकल्प करता हूँ। यह शील व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, विवेक और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। और बौद्ध दृष्टि में नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी मलिन करता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान, स्मृति और करुणा कमज़ोर पड़ जाती है। जब मन प्रमादग्रस्त हो जाता है तो वह धर्म, करुणा और प्रज्ञा की साधना में स्थित नहीं रह पाता। इसीलिए बुद्ध ने इसे शीलों में सम्मिलित किया ताकि साधक का जीवन संयमित, जागरूक और शुद्ध बना रहे। यह शील केवल शराब या नशे से दूर रहने की बात नहीं करता, बल्कि व्यापक रूप से उन सभी प्रवृत्तियों से बचने का आग्रह करता है जो विवेक को ढकती हैं और व्यक्ति को असंयमित बनाती हैं। आधुनिक जीवन में भी यह शील उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि नशा और प्रमादजन्य आदतें व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर करती है। इस शील का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संतुलित करता है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का वातावरण निर्मित करता है। यह आत्मसंयम का अभ्यास है जो धीरे धीरे व्यक्ति को आत्मोन्नति और निर्वाण की ओर ले जाता है। इस प्रकार सुरा मेरय मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि शिक्खा पदं समादयामि केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को जागरूकता, शुद्धता और करुणा से भरने का संकल्प है, जो मनुष्य को अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर प्रकाशमान बनाता है। बौद्ध धर्म के पंचशील साधकों को आत्मशुद्धि और करुणा की ओर ले जाते हैं। प्राणियों की हत्या से विरत साधक को भीतर की क्रूरता और द्वेष से मुक्त कर करुणा और मैत्री की धारा में प्रवाहित करता है। चोरी से विरत लोभ और लालच को दूर कर संतोष और शुद्धता का विकास करती है। कामाचार में अनुचित आचरण से विरत मन को संयमित कर ध्यान और साधना में स्थिरता प्रदान करती है। झूठ से विरत साधक को सत्य और पारदर्शिता की ओर ले जाता है, आत्मविश्वास और शांति देती है। नशा और प्रमाद से विरत विवेक और जागरूकता को बनाए रखकर साधना को स्थिर और निर्मल बनाती है। इन 5 नियमों का पालन साधक को धीरे धीरे हिंसा, लोभ, वासना, असत्य और प्रमाद से मुक्त कर आत्मिक उन्नति और निर्वाण की ओर अग्रसर करता है। यह आत्मसंयम और करुणा का मार्ग है जो ध्यान और